तो सिविल 71,000 तक यहाँ अलॉट हुई है और 70,000 तक आपको ओबीसी में और एससी में 1,39,000 तक, ऑलमोस्ट 1,40,000 तक में एससी कैटेगरी वाले बच्चे को इसमें मिल जाएगा आराम से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखें सूरत में 8,800 तक गई है, नागपुर में 7,800 तक गई है सीएससी और सिविल आपकी 61,000 तक गई है, माइनिंग आपकी 62,000 तक नागपुर में गई हुई है। तो आप देख सकते हो सूरत और नागपुर का भी कट ऑफ ज़्यादा रैंक तक में गया है। तो उम्मीद कर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता है कि जोसा की काउंसलिंग जो कि मेन सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है वो आपकी चल रही है और साथ ही साथ आपकी जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग और हरियाणा की काउंसलिंग भी आपकी रनिंग में है। तो बच्चों, आपको जेईई मेंस की रैंक को कैसे बेस्ट यूज़ करना है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। तो इसी पे बेस्ड आज हमारा टॉपिक है सीएससी एंड लास्ट ब्रांचेज इन एनआईटीज़। जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है हमारे पूरे इंडिया में 32 लमसम, तो उनमें आपको कौन सी रैंक पे कहाँ तक पे लास्ट ब्रांच तक मिल सकती है और कौन सी ब्रांच मिलेगी और कंप्यूटर साइंस कितनी रैंक तक गई हुई है। तो ये सब जानना आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें फाइनली जोसा की सीट लॉक करनी है और सीट लॉक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको इस रैंक तक में कौन से कॉलेजेस में कौन सी ब्रांचेस मिल रही है। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे नंबर 1 पे जो कॉलेज में हमने यहाँ पे दिखाया है वो आपका एनआईटी जालंधर है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी कैटेगरी की ओनली बात हो रही है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना बहुत जरूरी है कौन सी एनआईटीज में कहाँ तक कंप्यूटर साइंस गई है और लास्ट ब्रांच कहाँ तक मिली हुई है और वो कौन सी ब्रांचेज हैं। तो बच्चों, चॉइस फिलिंग पे भी हम लोग बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर में कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि फर्स्ट नंबर में कौन सा एनआईटी रखना है और लास्ट नंबर पे प्रायोरिटी वाइज कैसे आपको पूरी फिलिंग करनी है। तो पहले हम यहाँ पे देखें, अगर एनआईटी जालंधर में बच्चों, तो आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो गई है वो 13,749 तक सीएससी अलॉट हुआ है और टेक्सटाइल ब्रांच देखें तो 81,788 तक अलॉट हुआ है। तो बच्चों, अगर आपकी 90,000 तक जेईई मेंस में आपकी सीआरएल रैंक आई हुई है और आप ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं तो आप एनआईटी जालंधर को प्लेस कर सकते हैं अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट में, जो कि आपकी पहले प्रायोरिटी जो होंगी वो अभी मैं आपको बता दूंगी। पहले आपको क्या फिल करना है और फिर आपको जाते जाते जालंधर तक में कैसे आना है, फिर नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ को कहाँ पे प्लेस करना है, ये सब बताते रहेंगे। ओबीसी का देखें तो आपकी कंप्यूटर साइंस 16,000 तक गई है और 84,000 तक आपकी टेक्सटाइल ब्रांच यहाँ पे गई हुई है। एससी कैटेगरी में 40,000 तक गई हुई है सीएससी लास्ट आपकी एंड 1,57,000 तक टेक्सटाइल मिल गई है एससी कैटेगरी वाले बच्चे को। तो आप देख सकते हैं 1,00,000 1.5 लाख तक के बच्चों को यहाँ पे टेक्सटाइल तक मिल जा रही है एससी कैटेगरी में अगर आप बच्चे हैं तो। और ये आपका जो मैं कट ऑफ बता रही हूँ वो आपका लास्ट राउंड जो आपका सीएसएबी का होता है उसका पूरा कट ऑफ है और ये आपका कट ऑफ आपको जानना ज़रूरी है। जोसा में हालांकि इतनी रैंक तक नहीं मिलता है, लेकिन अभी बच्चे सीसैप तक जो जाओगे वो आपको यहाँ पे जो एनालाइज हमने आपको डेटा दे रहे हैं वो आपका सीसैप तक ज़रूर मैच करेगा। आपकी 5,000 10,000 रैंक का बस वेरिएशन आ सकता है बहुत ज़्यादा। इस बार तो ज़्यादा रैंक तक मिलने के चांसेस क्योंकि क्राइटेरिया भी लगा हुआ है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा रैंक तक में मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें एनआईटी जयपुर को जालंधर के बाद, तो आपकी 7,290 तक सीएससी गई है और मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी आपकी 53,000 तक यहाँ पे क्लोजिंग रैंक गई है ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी में आपकी ये 10,000 तक रैंक गई है सीएससी की एंड 56,000 तक गई है आपकी मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी की। देन एससी में देखें तो 22,000 तक आपको जयपुर में सीएस मिल गई है और केमिकल इंजीनियरिंग 1,09,000 तक आपकी यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच अलॉट हुई है। तो ये काफ़ी रैंक तक अलॉट हुआ है। एनआईटी भोपाल में ही सिमिलरली देखें तो 11,000 तक सीएससी अलॉट हुई है और आपकी एनआईटी इलाहाबाद में ईडब्ल्यूएस वाले को 6,860 तक अलॉट हुई है। एनआईटी अगरतला में 24,000 तक गई है। एनआईटी कैलिकट में 6,700 तक गई है। एनआईटी दिल्ली में देखें तो 13,000 तक लमसम आपको यहाँ पे सीएससी अलॉट हुआ है और यहीं हम एनआईटी दिल्ली की मैकेनिकल देखें तो 37,000 तक एनआईटी दिल्ली अलॉट हुआ है और एनआईटी कैलिकट में 62,000 तक अलॉट हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे पूरा डिटेल्स है। ऐसे ही आपकी सिमिलरली ओबीसी की अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको एनआईटी अगरतला में 28,000 तक सीएससी अलॉट हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रैंक तक सीएससी मिल सकती है। एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो 90,000 तक अलॉट हुई है। होपफुली इस बार की जो काउंसलिंग से देख सकते हैं तो सीएससी ये ज़्यादा रैंक तक और भी मिलेगा। एनआईटी अगरतला में अगर 28 तक मिला है तो ये और ज़्यादा एक्सपेक्टेड रैंक तक मिल जाएगा आपको सीएससी और ओबीसी वाले बच्चे के लिए। एससी में 73,000 तक बच्चों गया है आपका कंप्यूटर साइंस एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपकी 1,80,000 तक यहाँ पे क्लोजिंग रैंक गई हुई है। ठीक है, एससी कैटेगरी में। अब बात करें दुर्गापुर की तो सीएससी गई है 11,000 तक क्लोजिंग रैंक मिली हुई है और बायोटेक आपकी 71,000 तक गई हुई है। होपफुली इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि 80,000 तक एनआईटी दुर्गापुर में आपको बायोटेक तक मिल जाएगी और भी ज़्यादा रैंक तक हो सकता है मिल जाए। आपकी ओबीसी में देखें तो 13,000 सीएससी क्लोजिंग रैंक गई है और बायोटेक के लिए 70,000
68,000 तक लमसम क्लोजिंग गई है आपकी ओबीसी में। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं है लास्ट ब्रांच का। और एससी में देखें तो 19,000 तक सीएससी गई है और 1,61,000 तक लमसम यहाँ पे दुर्गापुर में आपको मिल गई है। कौन सी ब्रांच आपको? बायोटेक। देन हम देखें एनआईटी गोवा की, एनआईटी गोवा 16,000 तक सीएससी क्लोजिंग गई है और सिविल आपकी 68,000 तक गई है। एनआईटी हमीरपुर में 16,000 तक सीएससी गई है और मटेरियल साइंस 69,000 तक क्लोजिंग गई है। सिमिलरली हम देखें सूरतकल में माइनिंग आपकी 45,000 एंड मेघालय में सिविल आपकी 78,000 तक मिली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे रेस करते हैं कि मैम जो टॉप एनआईटीज़ हैं उनमें माइनिंग या फिर केमिकल मटीरियल ये ले लें कि हम नॉर्थ ईस्ट एनआईटी में अगर हमें मैकेनिकल सिविल तक मिल रही है तो वो हमें लेना चाहिए। तो बच्चों अगर आपको ब्रांच मैटर करती है, आपको लगता है कि हमको जो कोर ब्रांचेज है, जो मेन ब्रांचेज है जैसे कि मैकेनिकल है, सिविल है, उसमें अगर हमको जाना है आईटी सीएससी में तो आप जो टॉप की आपकी एनआईटीज़ हैं वो आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आपका ब्रांच का ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं, बस आपको टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है तो बच्चों आप पहले टॉप इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है बच्चों। एनआईटी नागालैंड में जैसे कि 43,000 तक अलॉट हुई है आपकी सीएससी। एंड हम देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग 92,000 तक अलॉट गई है, बहुत ज़्यादा रैंक तक मिली है। तो इस साल हो सकता है कि 1 लाख रैंक तक भी मिल जानी चाहिए इस बार। एनआईटी पटना में सिविल 70,000 तक गई है और आपकी सीएससी गई है 18,000 तक क्लोजिंग रैंक। तो ये बेटा सब पूरा हम जो डेटा देख रहे हैं यहाँ का वो आपका सीएससी ब्रांच का है, जितने भी अभी हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये आपका कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक है और साथ में जो ज़्यादा रैंक तक में कॉलेज मिला है उसकी हमने आपको यहाँ डिस्क्राइब की है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी कैटेगरी वाले बच्चों, आई होप इतने एनआईटीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। एनआईटी पुडुचेरी का देखें तो 20,000 तक सीएससी गई है और एनआईटी रायपुर में 15,000 तक लमसम यहाँ पे सीएससी अलॉट हुआ है और बायोमेडिकल 84,000 तक बायोमेडिकल मिल गई है एनआईटी रायपुर की। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रैंक तक में अलॉट हो रहा है यहाँ पे एनआईटीज़। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट एनआईटीज़ की। एनआईटी सिक्किम में देखें तो एनआईटी सिक्किम का हमारे पास ओबीसी कैटेगरी का और एससी कैटेगरी का यहाँ पे डेटा है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे सीट वैकेंट नहीं थी, इस वजह से हम यहाँ पे नहीं मेंशन कर पाए हैं। एनआईटी सिक्किम में ओबीसी में देखें तो 32,000 तक सीएससी क्लोजिंग गई है और 85,000 तक आपकी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अलॉट हुई है। देन हम देखें यहाँ पे 1,09,000 तक लमसम सीएससी मिली है यहाँ पे एससी कैटेगरी में और 1,64,000 तक आपको सिविल मिली है। तो बहुत ही आप देख सकते हो एससी कैटेगरी वाले बच्चों कितना ज़्यादा यहाँ पे रैंक पे हमें सीएससी अलॉट हो रहा है 1,09,000। ये और एक्सटेंड होगी इस बार। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में देखें सीएससी आपकी 43,000 तक गई है और सिविल आपकी 95,000 तक गई है। ऐसे ही आप यहाँ पे पूरा सीएससी का यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं और आपको यहाँ पे भी सीएससी का कट ऑफ पूरा मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे और यहाँ पे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, सीएससी का पूरा ये कट ऑफ है इस साइड पे। अब हम लोग बात करें यहाँ पे कुरुक्षेत्र की, अगर जैसे देखें तो ये 11,000 तक सीएससी अलॉट हुआ है, जो कि एससी कैटेगरी में हम देखें 31,000 तक सीएससी अलॉट हुई है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो कि 1,42,000 तक यहाँ पे अलॉट हुई है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे एनआईटी मणिपुर में 40,000 तक सीएससी गई है, 40 एंड 45 तक तो मिजोरम में भी गई हुई है, सिलचर में और आपकी राउरकेला की तो काफ़ी हाई कट ऑफ गई हुई है। तो आप देख सकते हो मणिपुर और मिजोरम में अगर आप सीएससी अगर आपकी 50,000 तक रैंक है तो उम्मीद रखनी चाहिए कि सीएससी मिल सकती है हमको नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज़ में 50,000 तक में। ठीक है। एनआईटी श्रीनगर में देखें तो 25,000 तक सीएससी गई है और आपकी एनआईटी आंध्र प्रदेश में देखें तो 20,000 तक यहाँ पे सीएससी गई है। तो काफ़ी ज़्यादा रैंक तक हम देख सकते हैं, 25,000 30,000 रैंक तक का तो बच्चों को आराम से अच्छी एनआईटी में, टॉप एनआईटी में पूरे मिलने के चांसेस है। यही कोई रैंक अगर आपकी 40 प्लस हो जाती है तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज़ में सीएससी आराम से मिल जाएगी। और हम देखें जो एक्सटेंडेड ब्रांच, लास्ट ब्रांच कौन सी, जैसे रूरकेला में 57,000 तक बायोमेडिकल मिली है और सिलचर में 61,000 तक सिलचर में मिली। सिलचर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये भी टॉप में आता है और सिविल तक आपको यहाँ पे मिल जाएगी 60,000 रैंक तक में। तो इस बार तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि 65 या 70,000 तक में मिल जानी चाहिए एनआईटी सिलचर। अब मटेरियल एंड मेटलर्जी देखें तो 1,04,000 तक श्रीनगर में मिली है, प्रोडक्शन आपकी 45,000 तक त्रिची में मिल गई है। तो 50,000 तक त्रिची भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच हमें यहाँ पे मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे और ओबीसी वाले बच्चे देखिए यहाँ पे 40,000 तक मिली थी, तो ये भी एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये 84,000 तक त्रिची में मिल गई है हमारे एससी कैटेगरी वाले बच्चों को। तो आप देख सकते हो त्रिची जैसा कॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा रैंक तक में मिल रहा है अगर कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो। और जनरल कैटेगरी का ऑलरेडी आपको बता चुके थे हम। एनआईटी उत्तराखंड का देखें हम लोग तो सिविल 71,000 तक यहाँ अलॉट हुई है और 70,000 तक आपको ओबीसी में और एससी में 1,39,000 तक
तक, ऑलमोस्ट 1,40,000 तक में SC कैटेगरी वाले बच्चे को इसमें मिल जाएगा आराम से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखें सूरत में 8,800 तक गई है, नागपुर में 7,800 तक गई है CSE, और सिविल आपकी 61,000 तक गई है, माइनिंग आपकी 62,000 तक नागपुर में गई हुई है। तो आप देख सकते हो सूरत और नागपुर का भी कट ऑफ ज़्यादा रैंक तक में गया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 70,000 तक में अगर रैंक है तो आपको ज़्यादा रैंक तक में मिल जाएगा यहाँ पे EWS कैटेगरी में। और OBC में बात करें तो यहाँ पे भी 70,000 तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और SC कैटेगरी में बात करोगे बच्चों तो 1.5 लाख रैंक तक आपको मिल जाने के पूरे चांसेस, वो भी आपके NIT सूरत और नागपुर जैसे NITs में। ठीक है बच्चों, NIT आंध्र प्रदेश की बात करें तो बायोटेक 82,000 तक गई है, शिवपुर में माइनिंग 75,000 तक गई है, और आपकी OBC में गई हुई 89 तक, और 77 गई है माइनिंग आपकी शिवपुर में। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी कट ऑफ कितनी ज़्यादा रैंक 90,000 तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपको आंध्र प्रदेश या शिवपुर जैसे इंस्टीट्यूट यहाँ पे मिल सकते हैं, ज़्यादा रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहीं SC कैटेगरी की बात करें तो मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी 1,68,000 तक यहाँ पे अलॉट हुआ है। तो हमने ये बात कर ली यहाँ पे NITs में कौन कौन से NITs पे कितनी कितनी ज़्यादा रैंक तक में कॉलेज मिल रहा है। तो बच्चों बहुत जल्दी जल्दी से देख लेना ये सारे NITs। अब हम बात करें अगर चॉइस फिलिंग के बारे में, अगर ये प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करनी तो वो हम लोग देख लें। तो बच्चों ये हमारा पूरा यहाँ पे कितना कट ऑफ गया है वो हमने देख लिया है। ये हमारा EWS का था, ये हमारा EWS कैटेगरी वाले बच्चों के लिए था एनालिसिस, OBC एंड SC। और ये आपको तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये सारी हमारी CRL रैंक्स है, नॉट द कैटेगरी रैंक। CRL रैंक्स हैं, ये सब CRL रैंक्स हैं, CRL। तो इस CRL रैंक पे आपको कितना, अब आप बात करो कि CRL रैंक में आप बता रहे हो तो कैटेगरी का इंपॉर्टेंस है, ये सब भी आप क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इंपॉर्टेंस ये है कि जो आपका रिजर्वेशन या फिर जो भी आपको फिक्स्ड एक सीट्स मिली हुई हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो परसेंटेज वेटेज आपको ज़रूर मिलेगा, भले आपकी CRL रैंक से हो रहा हो। जोसा में तो आपकी कैटेगरी रैंक चलती है, मेंशन होती है, लेकिन जो आपके CSAB राउंड है उसमें CRL रैंक रहती है। लेकिन आपको जो वेटेज है कैटेगरी का, जो परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया का वेटेज मिला हुआ है, वो आपको अपनी कैटेगरी का 110% मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो वो कहीं आपका नहीं जाएगा। अब हम लोग बात करें थोड़ी सी चॉइस फिलिंग के ऊपर। चॉइस फिलिंग में हम लोग प्लेस अगर करने की बात आती है तो पहले तो जो अपने बच्चे अपने स्टेट के हैं तो वहाँ का NIT को सबसे पहले प्लेस करते हैं। अगर आप ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से अगर आप चॉइस फिलिंग देखें तो पहले आपको नंबर 1 में त्रिची को प्लेस करना चाहिए, देन आपको नंबर 2 में प्लेस करना चाहिए सूरतकल, एंड देन आपको यहाँ पे प्लेस करना चाहिए वारंगल। वैसे आपको लाइव में ऑलरेडी चॉइस फिलिंग ऑर्डर बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। इसमें मेन आपकी CS, EC, IT जो कोर ब्रांचेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी। अब अपने स्टेट का भी फिल कर सकते हैं, ये आप अपने स्टेट का पहले भी फिल कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ठीक है बच्चों, देन आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं भोपाल को, एंड देन आप प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे जयपुर। NIT जयपुर भी काफ़ी अच्छी NIT है। और इसके बाद आप प्लेस कर सकते हैं कुरुक्षेत्र, NIT कुरुक्षेत्र। कैलीकट को भी आप पहले प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, NIT इलाहाबाद के बाद आप कैलीकट को प्लेस कर सकते हैं, इच्छा है आपकी। बाकी अच्छा NIT है। अगर आपकी रीजन वाइज कोई प्रायोरिटीज़ है कि हमें इस रीजन में नहीं जाना है तो आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी आपकी जो प्रायोरिटीज़ है वो आपकी यही चलेंगी। ठीक है, देन हमारा जो मेन ब्रांचेस है वो हमने यहाँ पे फिल कर ली। इसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि NIT पटना को आप प्लेस करिए। इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, एंड तक मिलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, ज़्यादा रैंक तक में 5 ईयर कोर्सेज भी हैं, वो भी मिलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। अब आप अपनी NITs के बाकी सारी ब्रांचेस को भी प्लेस कर सकते हैं, जो बाकी लेफ्ट ओवर ब्रांचेस है इसके बाद आप उनको प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम पटना के बाद आते हैं यहाँ पे NIT रायपुर पे। NIT रायपुर को आप प्लेस करिए, एंड देन आप अपना यहाँ पे रायपुर के बाद NIT रूरकेला को प्लेस करिए, एंड देन आप अपना NIT यहाँ पे जितने भी बाकी लेफ्ट ओवर हो गए हैं, जलंधर हो गया, जैसे कि जमशेदपुर हो गया, उसको आप प्लेस करिए। कोर ब्रांचेस प्लेस करते जाइए, उनकी मेन ब्रांचेस पहले जलंधर एंड जमशेदपुर को प्लेस करिए। तो ये आपकी जो कोर ब्रांचेस हैं उसमें आपको पहले ही प्लेस कर लेना है। अब इसके बाद जो बाकी की ब्रांचेस है इसके बाद आप 13 नंबर के बाद प्लेस करिए, एंड देन इसके बाद आप IIITs को प्लेस कर सकते हैं। IIITs में जितना भी प्रेफरेंसेज ऑलरेडी लाइव में जो डिस्कस किया गया था वो IIITs को आप प्लेस करिए। एंड देन उसके बाद जो लेफ्ट ओवर ब्रांचेज हैं, जो कि जैसे कि आपकी हो गई टेक्सटाइल हो गई, सेरेमिक हो गई, एंड देन आपकी मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी हो गई,
तो केमिकल भी आप बाद में प्लेस कर सकते हैं, पहले भी प्लेस कर सकते हैं क्योंकि केमिकल भी अच्छी ब्रांच है। तो इसके बाद आप प्लेस करने के बाद आप फिर से एनआईटीज़ के जो और ऑप्शंस बचे हुए हैं वो आप नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज़ को फिल कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न में आपके जितने भी ये सारे कॉलेज आते हैं, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया और आपका श्रीनगर हो गया। श्रीनगर को आप पहले प्लेस करिएगा, श्रीनगर अच्छा एनआईटी है, आप इसको पहले प्लेस कर सकते हैं। देन नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन सब एनआईटीज़ को आप प्लेस कर सकते हैं। और एनआईटी दुर्गापुर को आपको अपना यहाँ पे रायपुर से पहले आप यहाँ पे दुर्गापुर को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। दुर्गापुर एनआईटी टॉप में आती है, इसको पहले प्लेस कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी एनआईटीज़ को, देन ट्रिपल आईटीज़ को, देन एनआईटीज़ के लास्ट ब्रांचेस, देन नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज़, इस तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग को पूरा कीजिए। तो बच्चों आपको अपनी चॉइस फिलिंग को, ऑर्डर को प्लेस करना है और जैसा कि मैंने बताया, और ये आपको पीडीएफ फाइल, हालांकि ज़्यादातर जितने भी बच्चे हमसे कॉन्टैक्ट में आए मेंटा के, तो उनको ये पीडीएफ फाइल ऑलरेडी मिल गई होगी कि कैसे उन्हें चॉइस फिलिंग करनी है। अगर नहीं मिली है तो आज इस वीडियो में फिर से मैंने कवर कर दिया है। एनआईटीज़ एंड ट्रिपल आईटीज़ का भी मैंने आपको ये चॉइस फिलिंग बताई नहीं, बट आपको अन्य वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन प्लेस आपको बीच में जैसे जैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो आई होप पूरा जो भी आपका डिटेल्स है यहाँ पे आपके सामने मौजूद है फॉर चॉइस फिलिंग। अभी भी कोई हेल्प चाहिए मेंटा से, आप कोई भी हेल्प अभी भी चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी आप कमेंट करते रहिए, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होंगी वो हम आपको डिस्क्राइब करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और लाइक कर दीजिएगा, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।